तो इधर उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर कर्मचारियों को जल्द सौगात मिलेगी। 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा, जहां 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ऐसे में देखा जाए तो जो कर्मचारी है और जो पेंशनर्स है उनके लिए एक सौगात मानी जा सकती है, क्योंकि 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। और ऐसे में 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी है जिन्हें महंगाई भत्ता मिलेगा और एक बड़ी सौगात इसे मानी जा सकती है राज्य सरकार की ओर से। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और इसके मद्देनजर 3 लाख से ज्यादा ऐसे कर्मचारी और पेंशनर्स हैं जिन्हें महंगाई भत्ता तो मिलता था, लेकिन अब 4% बढ़ा दिया गया है। इसके मद्देनजर एक बड़ी सौगात मानी जा सकती है। तो उत्तराखंड से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है और राज्य सरकार की ओर से 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्देनजर 3 लाख से ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें इसका लाभ मिलने वाला है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में हमारे संवाददाता सोनू सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में जो कर्मचारी थे उन्हें 38% महंगाई भत्ता मिलता था, लेकिन अब इसमें 4% की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में 42% महंगाई भत्ता, इसे एक अच्छी खबर माना जा सकता है कर्मचारियों के लिए। देखिए, ये खबर कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए एक राहत वाली खबर है और इसको हम सौगात के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि कई कर्मचारी संगठन लगातार ये मांग कर रहे थे और अब इस मांग का जो प्रस्ताव था वो तैयार कर लिया गया। प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति भी प्रदान कर दी है और जो अब फाइल आगे बढ़ने की प्रक्रिया वित्त विभाग में जाएगी। वित्त विभाग की मंजूरी के स्वीकृति के बाद जो है उसके बाद ये इसका आदेश जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए हम इसको सौगात भी कह सकते हैं और राहत भी कह सकते हैं, क्योंकि सरकार पर करीबन 525 करोड़ रुपए का सालाना जो है वो व्यय भार आएगा। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकार के वित्त विभाग की मंजूरी के बाद जब आदेश जारी हो जाएगा तो कर्मचारियों के लिहाज से तो ये राहत और सौगात है, लेकिन सरकार पर इसका भार भी पड़ेगा। और ये पहले से ही मांग की जा रही थी और जिन कर्मचारी संगठनों के स्तर पर मांग की जा रही थी वो अब मुख्यमंत्री का, सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कर्मचारियों में हम खुशी देख सकते हैं जो महंगाई भत्ता है 4% बढ़ाए जाने के बाद। जी, जैसा कि सोनू आपने खुद ने भी जिक्र किया है कि इसमें राजस्व में कहीं ना कहीं काफी कमी आएगी, क्योंकि सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाएगा, तो कर्मचारियों के लिए राहत की बात। लेकिन ऐसे में जो राजस्व पर इसका असर पड़ेगा उसकी भरपाई राज्य सरकार कैसे करेगी? देखिए, यही हम अभी आप और हम ये तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि उत्तराखंड के सीमित संसाधन है आय के, और ऐसे में आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उत्तराखंड की आय को कैसे मजबूत और सशक्त किया जा सकता है, इस पर सरकार फोकस कर रही है। और जब इस तरीके के खास तौर पर बड़ी धनराशि के जब कोई प्रस्ताव आते हैं तो शासन में अक्सर हम देखते हैं कि लंबित हो जाते हैं या फिर उनको काफी लंबे समय बाद स्वीकृति मिल पाती है। क्योंकि ये कर्मचारी से जुड़ा हुआ, सरकार को कामकाज भी तमाम विभागीय कर्मचारियों से ही लेने होते हैं, लिहाजा अब इस प्रस्ताव को मंजूरी तो दे दी गई है। इसके मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अब ये शासनादेश भी जारी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो व्यवहार है वो राज्य सरकार पर पड़ेगा। और जो ये जो आर्थिक तौर पर जो सरकार पर इसका व्यय पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं सरकार को अब नए साधन और सृजित करने होंगे ताकि इसकी भरपाई की जा सके। जी, तो कुल मिलाकर एक बड़ा प्रयास भी माना जा सकता है और सौगात भी मानी जा सकती है। बहरहाल आप हमारे साथ में बने रहिए सोनू, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो कर्मचारियों को आज एक बड़ी सौगात देने जा रही है, जिसके मद्देनजर 4% महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की गई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति भी दे दी है।